डीडीपी कह रहे हैं कि भी उसकी नाम है, उसका हिस्सा है। संजय बाबा तो बोलने का, वो तो अपने भाई के नहीं बोलेगा। अभी सर कितना इनाम ही रखा गया मनोज बाबा? 15,000 का वो इनाम है। ये इसको तो नोटिस दिया गया है, वो दिलबाग, जगपाल और मनोज के नाम हमने नोटिस दिया था इसको। हाँ जी। नोटिस हमारे ऊपर है, पूरे सर वो रखे हैं, उनको मिल भी गया, उन्होंने जवाब भी दे रखा है। ये प्रॉपर्टी मनोज की भी है सर, डॉक्यूमेंट में मेंशन है नाम शायद? नाम है कि क्या क्या नाम है? जगपाल, दिलबाग, मनोज। मैं ये वजह मानता हूँ जी, इतनी फैक्ट्री पहले भी लगी हुई है और ये भी पहले से फैक्ट्री बनी हुई है। भाई हमारे ऊपर हमारे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जिसके लिए मनोज का नाम लेते हैं। मनोज कोई इतना बड़ा अपराधी तो है नहीं, ना इसने कोई इतनी बड़ी कोई बात है। ये तो कुछ न कुछ ये मेरे जो भाई हैं उनको उनका जीव लेने देनी मनोज से। मनोज की जो चीज़ है उसको घेर दो। प्रशासन द्वारा मनोज बाबा की प्रॉपर्टी बताकर उसे तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कल जहां सारी प्रॉपर्टी को गिराया गया, वहीं आज इसी को लेकर गांव उगराखेड़ी में कई गांवों की महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि वो जल्द ही कमेटी बनाकर अधिकारियों से मिलेंगे। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं रुकी तो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। गांव में हुई पंचायत में कई मौजूद आदमियों ने भाग लिया। सभी ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कड़े शब्दों में निंदा की। ये जो कल सरकार ने गिरे, तो हम आपके माध्यम से देख रहे थे, हम भी पहुंचे थे, तो उसमें डीएसपी साहब के से आप बात करते थे तो वो कहते हैं इम्पैक्ट लगा हुआ ये नाम है। फिर उधर डीटीपी से जाते थे तो ये तो अनऑथराइज है। ये हमारी दादा लाई ज़मीन है, गांव में जो बोलते हैं हमारी दादा दी ज़मीन है। मनोज की जो ज़मीन बांटा है भाई बंटवारे में कानून तौर पर, वो खाली है। वो कॉलोनी का दिशा खुली है उसमें नक्शे में, फरद में, उसमें वो पानी डाल रहे, कॉलोनी की निकासी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपील की मनोज से, जब जिला परिषद से भैया मैं पानी की निकासी जब तक नहीं होती है घेर रहा हूँ, बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब ये जो ज़मीन घेरी है गैर कानूनी है, इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। और जो आज अभी मीटिंग हुई है, अध्यक्ष मिल के जाएंगे, जो हर आदमी लिया, हर गाँव से 2 आदमी, वो उनसे मिलेंगे। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार प्रशासन के कंधे पे हाथ धर के, जो स्थानीय नेता हैं कंधे का सहारा लेकर के ये डिस्टर्ब किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि किसी रोजगार ना मिले। रिटायरमेंट लगा रखी हमारे चाहते हैं उस फैक्ट्री पे, बैंक में लोन भी होगा उस पर, उसका मीटर भी देखो आप, उस पर जीएसटी भी ली हुई है। तो इतना फ्रॉड थोड़ी होगा समाज को। भाई एक अधिकारी कह दे गलत है, 1000 पुलिस वाले रिश्वत पकड़े गए हैं, और भी अधिकारी पकड़े गए हैं, उसका घर घेर दिया, उसका भी कोई एक्ट लगता होगा। ये एक द्वेष की भावना राजनीति से प्रेरित ये हमें मुकदमा लगा है जानबूझ करके। 3100 रुपये कह रहे हैं मनोज पे फिरौती। 3100 रुपये तो मजाक ही तो ही है, मतलब बदनाम करने की साजिश है। इनाम रख दिया 15,000 रुपये। आप देखते रोज चलान काट रही है पुलिस। एक हमारा गुवांड में है रमेश, आढ़ती एसोसिएशन का प्रधान सज मंडी में, उसको भी इन्होंने इनाम रख दिया था। जो क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं एक विशेष प्लान के तहत। जी, कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव गुवांडे की जो पंचायत बुलाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है, इन्होंने न्याय के दायरे में लड़ाई लड़ी है। इस गांव का इतिहास रहा, इस गांव की 36 बिरादरी एक है। इस गांव में जितने भी हमारे गांव के गुवांडों के जितने भी गांव आए, यहाँ कम से कम 40 गांवों के मौजूदा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, पानीपत के सामाजिक संस्थाओं के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज जो निर्णय लिया गया है ये सभी हमारे गांव का नहीं, ये पूरे जितने भी गांव हैं उनके मौजूदा आदमियों का निर्णय है, जो यहाँ पर 51 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि प्रशासन से अपनी अपील करना। अगर प्रशासन इसको हल्के में लेता है तो हम जो ये कमेटी ये हर एक चीज़ की लड़ाई लड़नी जानती है, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है। हमारी दादा लाई पे जो प्रॉपर्टी जो बनी, जो कारखाने के नाम से वहाँ पर लाट है हमारी ज़मीन में, उसको ढहा गया प्रशासन ने। आज जितनी भी 36 बिरादरी के मौजूद आदमी यहाँ पर आए हैं, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आगे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। प्रशासन कान खोल के सुन ले, प्रशासन इन गांव को, गुवांड को, इन 36 बिरादरी को अपनी कठपुतली ना समझे। और सरकार के नुमाइंदे आप लोग वोट से बनते हैं, अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का काम करें। क्या कुछ फैसला इसमें लिया गया? इसमें फैसला लिया गया कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी एसपीडीसी से मिलेगी।
और आगामी कार्रवाई उसके बाद होगी जो होगी सर। एक कार्रवाई गलत करी गई जी, क्योंकि देखो जो मनोज के नाम ज़मीन है वो तो अलग है, और ये इसके बड़े भाई की जो ज़मीन है ना उस पर जो तोड़ फोड़ करी गई, उस पर करी गई, ये हमारे हिसाब से ये गलत होया। अभी आप ये भी कह रहे थे कि भाई मनोज के ऊपर कहीं, हाँ, जैसे कि मनोज को गैंगस्टर बनाया गया, देखो ठीक है, हम मानते हैं उस पर मुकदमा है, लेकिन गैंगस्टर का कौन सा मुकदमा होता है ये बताओ आप। ठीक है, रोड़े रबदे हर जगह हो जाए, हमारे गांव में भी हो जाए, सब गाँव में हो जाते हैं रोड़े रबदे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको गैंगस्टर बनाया जाए। वो एक समाज सेवी आदमी है, 2 बार जिला परिषद का मेंबर रह चुका है, 1 बार किसान यूनियन का 5 साल प्रधान रह चुका है। हमें तो उसमें कोई आज लग ऐसे गैंगस्टर वाली कोई नज़र, हमें तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई नहीं अब तक। वहीं संजय बाबा का कहना है कि इस मामले में सांसद संजय भाटिया से मिलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं मिले। एक बार फिर से दोबारा सांसद और अधिकारियों से मिलेंगी, और अगर फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा पंचायत बुलाएंगी। द्वारा निर्णय लिया गया, अभी एमपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, ये अपनी बात जो कानून के तरीके से जो कल गड़बड़ हुई है इसके सही निर्णय जो लेंगे हमें वो मंजूर है। कल हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ है, और जो ये निर्णय लेंगे वो बात हमारे सिर मत्थे रहेगी पंचायत। इससे पहले भी आपने मिलने की कोशिश की है, बताया जा रहा है कि आपको मुलाकात का समय भी नहीं दिया गया, तो हमें 5-6 महीने से मिलने की कोशिश में हम बार समय दिया जा रहा था, लेकिन नहीं मिल रहे थे। कल परसों भी हम गए हैं, आगे से निकल के बोले चंडीगढ़ जाना है तो तुरंत निकले गए एमपी साहब, ठीक है जी। उसके बाद तुरंत दोपहर बाद हमें पता नहीं है कि हमारी जहाँ पर फैक्ट्री है 200 साल पुरानी हमारी जो ज़मीन है जहाँ पर हमारे बड़े भाइयों का हिस्सा है, फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी गई है। हमें नहीं पता लगा, हमें तो बाद में किसी लेबर ने फ़ोन किया कि बाबा साहब यहाँ तो जो है काफ़ी पुलिस बल आया हुआ है और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हम लोग गए तो मैंने पूछा जाकर कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले हमने नोटिस दिया। हम कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। जिस चीज़ का आपने नोटिस दिया 28 तारीख दे रखी है उसका जवाब हम देंगे, ना कि उसका नोटिस दिया। उसके लिए 28 तारीख है, हम नोटिस भी देंगे और सरकार को दिखाएंगे हमारे पास क्या है। जो हमारे साथ कल किया है ये बहुत गलत हुआ है जी, क्या उसके हम कागज देंगे और दिखाएंगे, उस बात से हमें कोई इतराज नहीं। जिस प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की गई है वो किन के नाम है? जो प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की गई है ये हमारे बड़े भाई हैं दिलबाग सिंह और जगपाल सिंह, वो अलग हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बेटे हैं जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है और वो उन्हीं की तोड़फोड़ हुई है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है जी। बट ठोस प्रमाशन नहीं मिलता तो अभी आगे भी सारे जैसे आज इकट्ठे हुए हैं, फिर 50 गाँव की पंचायत इकट्ठी होगी और जो मालिक का हुक्म होगा परमपिता का, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे फिर हम। फिलहाल इस मामले में मनोज के रिश्तेदारों के खिलाफ भी नोटिस जारी हुआ है। देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।